नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है नाभधारा। जो नाभधारा के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और शानदार और सिंपल ही क्वेश्चन आता है और इसमें ज़्यादा टाइप बनने वाले नहीं हैं। वैसे इसमें देखें तो 5-6 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो वास्तव में बनते हैं और 5-6 क्वेश्चन पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इस टॉपिक को समझना होता है कि इसमें सिस्टम क्या चलता है। इसमें जो सिस्टम चलता है थोड़ा सा, जो रेलगाड़ी जो मैंने पढ़ाई है रेलगाड़ी से थोड़ा सा अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो देखेंगे कैसे उल्टा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इस चीज़ को समझना होगा, नाव और धारा को, ठीक है। देखेंगे पहले, अगर कोई भी नाव है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और उसे समझने की कोशिश करना और आपको पता भी चलेगा कि हाँ ये उससे रेलगाड़ी से कैसे उल्टा है, ठीक है। देखो ये कोई नाव है और ये धारा है। ये क्या है? धारा। धारा मतलब जो पानी का जो बहाव होता है, ठीक है। ये पानी का बहाव है और ये क्या हो गई? नाव हो गई और ये धारा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चलें, नाव भी इसी दिशा में चल रही है और धारा भी, पानी की धारा भी इसी दिशा में चल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अनुदिश। क्या बोलेंगे? अनुदिश। अनुदिश भी लिखा आ जाएगा और अनुकूल भी लिखा आ जाएगा। क्या चीज? अनुकूल। अनुकूल भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। अनुदिश भी लिखा आ जाएगा, अनुकूल भी लिखा आ जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। और एकाध और भी, जैसे जल प्रवाह भी लिखा आ जाता है, जल के साथ भी लिखा आ जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के वर्ड भी मिलेंगे तुम्हें देखने को इसमें, ठीक है। और आपको पहचानना है कि वो कौन सी दिशा बोल रहा है, क्या बोल रहा है और किसकी दिशा बोल रहा है। तो देखो, नाव की जो चाल है, सॉरी, नाव की जो दिशा है वो भी इधर है और धारा की जो दिशा है वो भी इधर है। मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों की दिशा अगर समान है तो उन्हें क्या बोलेंगे? अनुदिश और अनुकूल, या तो अनुदिश या फिर अनुकूल, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर एक ही दिशा में दोनों चीज चल रही हैं, एक ही दिशा में अगर दोनों चीज चल रही हैं तो हम क्या करेंगे? चालों का योग। चालों का योग मैंने तुम्हें पहले ही बताया। क्या बताया? कि रेलगाड़ी से ये थोड़ा उल्टा चलता है। देखो, जब रेलगाड़ियां दोनों एक साथ चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो वहां चालों का क्या होता था? अंतर। और यहाँ क्या होगा? चालों का योग। क्यों होगा? इस चीज को भी मैं दिखाऊंगा। अब देखो, मान के चलो कि कोई भी नाव चल रही है, कोई भी नाव स्थित जल में, स्थित जल मतलब रुके हुए पानी में, जब कोई भी नाव चलती है तो रुके हुए पानी में उसकी चाल होगी, रुके हुए पानी में उसकी चाल होगी। लेकिन कभी सोचा है, जिस तरफ नाव चल रही है उसी तरफ अगर पानी भी चले साथ साथ, तो हमेशा ध्यान रखना, जब चाल होती है तो उन दोनों की चालों को जोड़ करके लिखा जाता है। चालों को जोड़ करके लिखा जाता है, यानी चालों का योग होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि नाव जब इधर चलेगी और पानी भी जब इधर चलेगा तो नाव को पानी ढकेलेगा। क्या होगा? आगे की तरफ ढकेलेगा। नाव को पानी आगे की तरफ ढकेलेगा जब दोनों की दिशाएं क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। इस वजह से चालों का क्या होता है? योग होता है। उन दोनों की चालों को मिला करके जब वो चाल अनुदिश और अनुकूल में चलेंगी, क्या होगा? उनका चालों का योग होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि मान के चलो कि नाव, ये नाव है, नाव, ठीक है। और ये क्या है? धारा। ये क्या है? धारा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि नाव तो चल रही है इस दिशा में और धारा चल रही है इस दिशा में। मतलब समझे, पानी का जो बहाव है आगे से मार रहा है, आगे से मार रहा है नाव में। कहने का मतलब समझे, नाव तो चल रही है इस दिशा में और धारा चल रही है इस दिशा में। तो जब हम इन दोनों के विपरीत, जब दिशा कौन सी हो गई? इन दोनों के विपरीत हो गई। जब इसको ढकेल सकती है तो इसको रोक भी तो सकती है। जब आगे से चलेगी तो ये नाव को क्या करेगी? रोकेगी।
इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि इसकी जो चाल होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इस वजह से कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी? जितनी उसकी धारा की चाल होगी। क्यों कम होगी? इस वजह से कम होगी क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन बन रही है कि ढकेलेगी, लेकिन यहाँ पर रोकेगी, क्योंकि सामने से जब पड़ेगी तो ये रोकेगी। तो देखेंगे अच्छा, अगर एक ही दिशा बनती है दोनों की तो अनुदिश और अनुकूल बोलेंगे। अगर विपरीत चलेगी तो क्या बोलेंगे? इनके जो नाम होते हैं देखो, प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होगा, और ऊर्ध्व प्रवाह प्रवाह भी होता है। और इनके कई नाम होते हैं, प्रतिकूल भी बोलते हैं, प्रतिकूल। प्रतिकूल तो मैंने लिख दिया। विपरीत भी बोल देते हैं। विपरीत तो आप वैसे भी जानते हो, उल्टा ही होता है। ठीक है, ये सभी नाम होते हैं इसके। ठीक है, अब देखो, जब नाव एक ही दिशा में चलेंगी तो चालों का योग, जब नाव विपरीत दिशा में चलेंगी, उल्टी चलेंगी, नाव और धारा एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, तो ये क्या होगा? चालों का अंतर। अंतर किस वजह से होता है? क्योंकि ये यहाँ पे रोकेगी और ये क्या करेगी? ढकेलेगी, तो इस वजह से होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे। ये अनुकूल में हो गई, ये प्रतिकूल में हो गई। ठीक है, आगे देखो, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा देखो, और उसी क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें क्या करना है? सोच के बताना है। देखो, ये तो हो गई अनुकूल और ये हो गई प्रतिकूल, उल्टा, इसका उल्टा। ठीक है, अब देखेंगे कि मान के चलो कि हमने ये जो है नाव की जो स्पीड बनाई वो 10 किलोमीटर की बनाई, 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। नाव की जो स्पीड बनाई हमने, नाव की जो स्पीड बनाई वो बनाई 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और धारा की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये 10 किलोमीटर पर घंटा, ये 5 किलोमीटर पर घंटा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया? जब चाल लगेंगी तो क्या लगेंगी? इन दोनों को जोड़ करके लगेंगी। ठीक है, अनुकूल में क्या होगा? चालों का योग होगा। तो चाल क्या हो जाएगी? 10 + 5 = 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, उस पानी के बहाव की वजह से कि 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई इसकी। अब ऐसी कंडीशन में देखें तो मान के चलोगे 10 किलोमीटर की पर घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये चल रही है जो धारा 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। ये तो 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है, वही स्पीड है, और ये 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है, वही स्पीड है जो पहले की है। लेकिन ऐसी कंडीशन में होता क्या है? ये प्रतिकूल में चल रही है। प्रतिकूल में कैसे? मतलब कि इसकी जो चाल है, ये तो चल रही है नाव इधर, और धारा किधर चल रही है? इधर। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो धारा है नाव को रोकेगी। जब रोकेगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर थोड़ी फोर्स लगेगी आगे से। ठीक है, इस वजह से कम होगी, इसे ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से क्या होगा? चालों का अंतर। जब चालों का अंतर होगा तो 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ही चल पाएगी। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन बनती है कि क्वेश्चन वो कैसे देगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये तो बहुत ही शानदार टॉपिक था, ये जो है बहुत सिंपल टॉपिक था। अब जो बताऊंगा बहुत शानदार टॉपिक बताऊंगा। देखो, एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालों का योग, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चालों का अंतर। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि क्वेश्चन कैसे रखता है एग्जामर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि इन दिशाओं को तुम्हें देगा ही नहीं। क्या होगा? इन दिशाओं को तुम्हें देगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाल देगा और बोलेगा कि अनुकूल में कितनी है? 15 किलोमीटर पर घंटा, और प्रतिकूल में कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इन दिशाओं को इन चालों को तुम्हें देगा ही नहीं, सिर्फ
दिशाओं को बताएगा वो तुम्हें, ठीक है। इन्हें देगा नहीं, और क्या देगा, उन्हें डायरेक्ट चाल देगा, ठीक है। कि अनुकूल में कितनी चल रही है, 15। तो हमें दिमाग में लगाना है कि इसमें नाब और धारा की दोनों, नाब और धारा, नाब प्लस धारा को जोड़ करके ये अनुकूल बना होगा। तुम्हें दिमाग लगाना है ये अनुकूल कब बना होगा, नाब प्लस धारा की स्पीड को जोड़ करके। दूसरे पाएंगे, ठीक है। ये नाब है और ये धारा है। जब प्रतिकूल में, ध्यान रखना, अपना दिमाग लगाना है कि जब उसने बोल दिया कि प्रतिकूल की बात कर दी, तो हमें दिमाग लगाना है कि नाम में से धारा को घटाया होगा, नाम में से धारा को घटाया होगा, तब हमारी स्पीड बन के आई होगी 5 किलोमीटर पर घंटा। क्यों घटाया होगा, इस वजह से घटाया होगा क्योंकि ये ढकेलेगा, आगे से धक्का मारेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो उस वजह से इसका क्या होगा, थोड़ी सी कम हो जाएगी। किस वजह से, उसकी कितनी कम हो जाएगी, उसकी धारा कम हो जाएगी। धारा को घटाएंगे उस नाव की चाल में से, तो कितनी बनेगी, 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखेंगे कि वो पूछता क्या है, वो पूछेगा क्या, वो पूछेगा नाव की चाल, नाव की चाल पूछेगा। जब नाव की चाल पूछेगा तो हमें क्या देगा, अनुकूल में कितनी है, 15 किलोमीटर पर घंटा, प्रतिकूल में कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा, ऐसे देगा। लेकिन वो कभी ये नहीं देगा कि नाव की नहीं देगा इसमें, और ना ही धारा की देगा। ना तो नाव की स्पीड दी इसने, ना धारा की दी, और उसने डायरेक्ट बोल दिया कि नाव की चाल ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखेंगे, देखो, अगर नाव की चाल पूछे और प्रतिकूल और अनुकूल दिया हुआ है, प्रतिकूल देखो, अनुकूल यहाँ दे दिया और प्रतिकूल की चाल यहाँ दे दी। अब इसमें तो जुड़ के आया होगा और इसमें घट के आया होगा, इसी बात को तो बोलेंगे। अगर नाव की चाल पूछे, अगर नाव की चाल पूछे तो क्या करना है, इन दोनों को तुम्हें जोड़ना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर धारा की बात आएगी तो उसमें हमेशा तुम्हें घटाना है, और बाकी कोई कंडीशन होगी तो उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। मान के चलो कि नाव की चाल पूछ ली, नाविक की चाल, तैराक की चाल, ऐसी कंडीशन बनती हैं। लेकिन अगर पानी की यानी धारा की बात आए तो वहाँ क्या करना है, तुम्हें माइनस करना है। किसको, अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाना है। तो देखो, नाव की चाल पूछ रहा है तो क्या करना है तुम्हें, 15 + 5, इसका मतलब अनुकूल और प्लस के तुम्हें क्या करना है, प्रतिकूल और बटे 2। ये जो निकल के आएगी, ये नाव की चाल निकल के आएगी। इससे इन दोनों को जोड़ देना है, अनुकूल को और प्रतिकूल को। तो कितनी बन गई, ये बन गई, देखो, 15 और प्लस 5 और बटा 2, इसका मतलब 20 हो गई है। 15 और बटे 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। नाव की जो चाल बन गई वो क्या बन गई, 10 किलोमीटर पर घंटा। और हमने पहले भी कितना रखा था यहाँ पे, 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इतनी ही बनी थी पहले हमने इतना ही रखा था, तभी तो हमारे ये आए। और ये क्या रखा था हमने, धारा की 5 रखी थी। अब देखना धारा की भी निकल के आएगी, अगर नहीं दे रखी होगी तो देखेंगे। और इस चीज़ से प्रूफ भी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। देखो, ये तो नाव की चाल हो गई। अब किसकी पूछ लेगा, धारा की चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल में तुम्हें क्या करना है, धारा की चाल अगर पूछे, मैंने तुम्हें पहले बताया, अगर पानी की बात आए, अगर धारा की बात आए, तो वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। देखो, अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे, अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे, और बटे में क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना बनेगा, देखो, 15 - 5 और बटा 2, तो कितने हो गए, 10 बटा 2 यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा। और हमने भी यही लिखा था पहले, तो 5 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गई। अब इस क्वेश्चन को हमें जांचना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। देखो कैसे जांचोगे, कि जो नाव की जो चाल है हमारी,
10 किलोमीटर पर घंटा आई है, और धारा की जो चाल आई है कितनी आई है, 5 किलोमीटर पर घंटा। जब धारा के संग संग चलेगी, अगर अनुकूल में चलेगी तो नाभ और प्लस धारा होगी, तो नाभ कितनी है हमारी 10 और धारा कितनी है 5, तो कितनी हो गई 15, तो 15 ही तो निकल के आ रही है। ठीक है। जब प्रतिकूल की बात आएगी, प्रतिकूल की बात आएगी तो नाभ और उसमें से क्या धारा घटाएंगे, नाभ में से धारा को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, तो 5 किलोमीटर पर घंटा की बात आ गई प्रतिकूल में। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें यही देगा क्वेश्चन में, क्या देगा, इन्हें देगा कि अनुकूल में कितनी चल रही है 15 किलोमीटर पर घंटा, और प्रतिकूल में कितनी चल रही है 5 किलोमीटर पर घंटा। इसी चीज़ को देगा, और इसी चीज़ को तुम्हें निकालना है प्रूफ करने के लिए, ना कि इसे, क्योंकि ये तो हमने निकाल के रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितनी आ गई और ये कितनी आ गई पर घंटा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे एक नाविक स्थिर, एक स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब पानी रुका हुआ है। क्या है, पानी रुका हुआ है, उसकी कोई धारा नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं बह नहीं रहा है, वो खाली रुका हुआ है पानी। ठीक है, इस बात को भी समझा करो कि एक स्थिर जल में मतलब रुके हुए पानी में 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक नाविक है, एक नाविक स्थिर जल में, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहां पे डाल देना एक नाविक। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, एक नाविक स्थिर जल में। ठीक है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। और उसने बोला है यदि नदी का जल प्रवाह, यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो जल प्रवाह जल प्रवाह के अनुकूल नाविक, जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन समझेंगे। एक नाविक स्थिर जल में रुके हुए पानी में 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि रुका हुआ है कैसा, लेकिन हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि स्थिर जल की बात कर दी तो उसके 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो नाव चला सकता है। कौन,
नाविक, लेकिन चाल कितनी हो गई नाव की? फिर नाव की चाल, नाव की जो चाल हो गई वो हो गई 8 किलोमीटर पर घंटा। कितनी हो गई? 8 किलोमीटर पर घंटा हो गई। अब आगे देखेंगे, यदि नदी का जल प्रवाह, जल प्रवाह का मतलब नदी का जो पानी है, ठीक है, पानी का जो बहाव है वो 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसे क्या बोलेंगे? धारा। धारा की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटा। कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हो तो जल प्रवाह के अनुकूल। अब अनुकूल की बात आ रही है, अनुकूल, अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी? अनुकूल में नाविक की चाल क्या होगी? देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अनुकूल का क्या मतलब होता है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, नाव और धारा, नाव और धारा एक ही दिशा में चल रही हो तो अनुकूल होंगी। तो अनुकूल की बात कर रहा है और एक ही दिशा में बात कर रहा है, तो क्या होगा? उसमें क्या कंडीशन होती है? उसमें नाव और प्लस किसे करा जाता है? धारा को, नाव और धारा को। अनुकूल में क्या होता है? नाव और धारा दोनों को जुड़ता है, जब जुड़ती हैं तो क्या होगी? अनुकूल में वो चलेंगी। तो उनकी चाल अनुकूल में ही पूछी है। अनुकूल में नाविक की चाल क्या होगी? मतलब धारा के संग और उसके। देखो नाव की कितनी है? 8 किलोमीटर पर घंटा और इसकी 3 किलोमीटर पर घंटा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी? देखो 8 + 3 तो कितनी हो गई? 11 किलोमीटर पर घंटा। किसमें? अनुकूल में। अनुकूल में उन्हें चलाएंगे तो 11 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यही है। तो अब देखो, दोबारा देखो, नाव की जो चाल है वो है 8 किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो चाल है वो है 3 किलोमीटर पर घंटा। अनुकूल में पूछिए, अनुकूल कब बनता है? जब नाव और धारा को जोड़ा जाता है। जब नाव और धारा को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? 11 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट ही दे दिया कि नाव और धारा की स्पीड, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे इसमें। एक नदी का जल, एक नदी का जल 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है तथा तथा एक नाविक शांत जल में, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है, से नाव ले जा सकता है, नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ साथ नाव ले जाने में, नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने
समय में तय करेगा। कितने समय में तय करेगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जल की बात आ रही है तो धारा कितनी बन गई 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा कितनी बन गई 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखेंगे तथा एक नाविक शांत जल में इतने किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। अब नाव की जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर घंटा। नाव की जो स्पीड बन गई वो कितनी बन गई 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जल प्रवाह के साथ, अब उसने बोला है जल प्रवाह के साथ मतलब धारा के साथ साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब इन दोनों को साथ साथ में चलाना है। जब इन दोनों को साथ साथ में चलाएंगे तो उससे क्या बोलेंगे, एक ही दिशा में जब चलेंगी तो क्या बोलेंगे, अनुदिश या अनुकूल। क्या बोलेंगे, अनुकूल। तो साथ साथ कब चलेंगी, जब नाव और धारा को मिलाया जाएगा। तो नाव कितनी है, नाव है तुम्हारी 4 और धारा कितनी है 2, इसका मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चलेंगे। कितने से चलेंगे, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चलेंगे। ठीक है, साथ साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी। देखो दूरी अगर हमें निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखेंगे चाल कितनी बन गई हमारी 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चलेंगे क्योंकि एक ही दिशा में चला रहा है। नाव को और धारा के दोनों साथ साथ चल रही हैं। नाव और धारा दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ चल रही है। जब साथ साथ चल रही है तो अनुकूल बनेंगी, अनुदिश बनेंगी। तो क्या अनुकूल में और उसमें क्या होता है, नाव और प्लस धारा दोनों की चालों को जोड़ा जाता है। तो कितनी बन गई स्पीड 6 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन उसने पूछा है 12 किलोमीटर की दूरी, सॉरी इसमें दूरी दे रखी है। उसने पूछा समय, तो दूरी कितनी हो गई हमारी 12 किलोमीटर। दूरी दे रखी है उसने 12 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा है समय, कितने समय में पार करेगी, इस दूरी को कितने समय में पार करेगी। भाई 12 किलोमीटर की दूरी है और दोनों चल रही हैं 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही हैं। तो अब उसने पूछा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी है 12 किलोमीटर और समय कितना है 6। तो 6 से ये कटेगा 2 बार, 2 घंटे। 2 घंटे में उस समय को क्या कर देंगे, ये उस दूरी को तय कर देंगे। कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, दोबारा देखेंगे। एक नदी का जल 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से प्रभावित हो रहा है। कितने, अब धारा की जो चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाव कितनी की स्पीड है 4 की स्पीड, 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। जल प्रवाह के साथ, अब जल प्रवाह के साथ मतलब धारा और नाव साथ साथ नाव ले जाने में, ठीक है, वह 12 किलोमीटर की दूरी कितनी है हमारी 12 किलोमीटर। अब देखें जब साथ साथ की बात कर रहा है तो अनुदिश या अनुकूल चाल बनेंगी। ठीक है, अनुदिश में चलेगा या अनुकूल में चलेगा, दोनों बात एक ही है। तो अनुकूल में जब चलेगा तो n प्लस के d, इसका मतलब नाव और धारा एक साथ चलेंगी। जब एक साथ चलेंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हो गई और दूरी दे रखी है हमें 12 किलोमीटर। इस 12 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से हमें चलाना है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलाना है तो 2 घंटे का टाइम लेंगी। कितना लेंगी, 2 घंटे का टाइम लेंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नाव धारा के साथ साथ एक नाव धारा के साथ साथ धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर पर घंटा 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। गति का मतलब होता है स्पीड। ठीक है। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। देखो सोचना बहुत अच्छी तरह से। अब देखो धारा के साथ साथ जा रही है और 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जब साथ साथ जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, नाव इधर चल रही होगी और धारा भी इधर चल रही होगी। तो कौन सी बनेगी, अनुकूल। कौन सी बनेगी, अनुकूल। अनुकूल जब बनेगी, तो अनुकूल में क्या होता है, धारा को और नाव को और धारा को दोनों को क्या होता है, हमें जोड़ना होता है। ठीक है। नाव और धारा को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो देखेंगे उसने बोला है कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्पीड निकालेंगे पहले तो। चाल जब हम निकालेंगे तो देखो 18 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे में तय कर रही है, तो चाल हो गई है तो 6 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन किस में चल रही है, ये अनुदिश में चल रही है। किस में चल रही है, अनुदिश में। सॉरी, अनुदिश या अनुकूल, ठीक है, बात एक ही है। जब अनुकूल में वो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चल रही है तो इसमें किलोमीटर पर घंटा। अब देखना अनुकूल में कितनी चल रही है, वो 6 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। इसका मतलब इसमें नाव और धारा दोनों को जोड़ा होगा। ठीक है। क्या करा होगा, नाव और धारा दोनों को जोड़ा होगा। ठीक। अब देखेंगे ये तो क्या है, हमारी नाव है और ये क्या है, धारा है, और दोनों को मिलाकर के कितनी चल रही होगी, ये 6 किलोमीटर पर घंटा। इसी चीज़ को समझना होता है। ठीक है। जब अनुकूल में चला रहा है तो इसका मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा चला रहा है, और अनुकूल में जब चलती हैं, जब उसमें नाव और धारा दोनों को जोड़ के, जब दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 6। लेकिन हमें इसमें पता नहीं है कि इसमें नाव कितनी है और धारा कितनी है, इसमें कोई पता नहीं है। लेकिन आगे पढ़ेंगे। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर पर घंटा। अब इससे हमें पता चला कि नाव कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल। नाव की कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल। लेकिन इसमें धारा की नहीं पता चल रहा है। अब धारा की पता नहीं चल रहा, आगे देख कि चाल से चले तो धारा की गति क्या होगी। अब धारा ही इसने पूछी है, तो एक बात नोट करनी पड़ेगी कि अनुकूल में जब चल रही है तो इन दोनों धारा को और नाव को दोनों को जोड़ करके 6 किलोमीटर आई होगी। लेकिन हमें इसमें नाव की दे रखी है और पूरी टोटल भी दे रखी है, तो हमें किसकी निकालनी है, धारा की। जब धारा की निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो अनुकूल की दे रखी है 6 किलोमीटर पर घंटा, और हमें किसकी पता है, नाव की पता है। नाव कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा, और इसमें से डी को जोड़ दिया। जब हमने 5 किलोमीटर पर घंटा में इस डी को जोड़ा तभी तो आई।
6 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या करेंगे, जब डी का मान निकालेंगे तो ऐसे इधर लेके जाएंगे, तो डी बराबर कितना हो गया, 1 किलोमीटर पर घंटा। कितनी निकल के आई, 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये मैंने समझ आने की वजह से लिख दिया है, नहीं इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना कि पहले तो अभी इसी से देखो, मैं बताता हूँ अभी। देखो अगर इसे 5 किलोमीटर पर घंटा को इधर लेके आएंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटा में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। तो धारा की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन इसे इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो जब हमें टोटल दे रखी है कि अनुदिश में दोनों की चालों को हमें पता है क्या करा था, जोड़ा जाता है, लेकिन हमें एक की पता है लेकिन दूसरी की पता नहीं है। लेकिन जब एक की हमें पता है 5 किलोमीटर होगी और टोटल कितनी है, दोनों को जोड़कर 6, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली होगी। ये थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है कि टोटल हमारी दोनों को मिलाकर चाल चली 6 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन उसमें से एक का हमें पता है, और जब एक का पता है तो उसमें से घटा के वैसे भी 1 किलोमीटर की पर घंटा की चाल आ जाएगी। ये इसलिए बता दिया मैंने, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भूलोगे नहीं। ठीक है, अनुदिश की बात आ रही तो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दोनों की बता रहा है वो। ठीक है, निकल के आ रही है दोनों की, और इसमें नाव की हमें पता है 5 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन डी हमें पता नहीं है, धारा पता नहीं है। जब ये नहीं पता है तो इसे इधर लेके जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल निकल के आएगी, किसकी, धारा की। इसी बात को वो पूछ रहा है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी का जल, एक नदी का जल किलोमीटर पर घंटा बह रहा है। ठीक है, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रहा है। ठीक है, बात एक ही है। कोई तैराक, कोई तैराक स्थिर जल में, स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर पर घंटा 8.5 किलोमीटर पर घंटा तैर सकता है। तैर सकता है नदी के प्रतिकूल दिशा में, नदी के प्रतिकूल दिशा में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे, दोबारा देखेंगे। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर पर घंटा बह रहा है। ठीक है, मतलब धारा, धारा दे दी उसने। जब धारा दे दी तो कितनी, 2.5 किलोमीटर पर घंटा। धारा को दे दिया 2.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कोई तैराक स्थिर जल में, देखो कोई तैराक स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर घंटा तैर सकता है। इसका मतलब उस तैराक की जो है तैरने की स्पीड है, तैराक की चाल
तैराक की चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब दोनों की हो गई। नदी के प्रतिकूल की बात आ रही है। देखो प्रतिकूल मैंने पहले बताया, अनुकूल की अब तक बात हुई है, अनुकूल की अब चलेगी प्रतिकूल की। जब प्रतिकूल की बात हो रही है तो इस दिशा में चल रही है धारा, नाविक तय, ये क्या है हमारा, इसमें नाव नहीं है, तैराक है। तैराक मतलब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति तैर रहा है। ठीक है, ये है हमारी धारा, धारा और तैराक। तैराक तो इधर तैर रहा है और धारा किधर चल रही है, इधर चल रही है, इसका मतलब अपोजिट चल रहे हैं। और तभी तो क्या बन रहा है हमारा, प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा बन रही है। कौन सी दिशा बन रही है हमारी, प्रतिकूल दिशा बन रही है, क्योंकि ये उल्टे चल रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति अगर तैरेगा और धारा सामने से आ रही हो तो क्या करेगी, व्यक्ति को ढकेलेगी। तो इस वजह से उस धारा की, जो उस तैराक की चाल में से उस धारा की चाल को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो क्या होगा, तो इस तैराक को कुछ देर के लिए क्या मानेंगे, धारा मानेंगे, वो मानेंगे सॉरी, नाव को मानेंगे। तो जब नाव को मानेंगे तो एन और माइनस के धारा। प्रतिकूल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस नाव में से उस धारा को क्या करते हैं, घटाते हैं। उस नाव में से उस धारा को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे नाव कितनी है हमारी, नाव यानी तैराक की चाल, नाव को क्या माना है हमने, तैराक की चाल। तो नाव कितनी चल रही है, 8.5 किलोमीटर पर घंटा, 8.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और माइनस, और धारा की जो चाल है हमारी 2.5 किलोमीटर पर घंटा, तो 2.5 किलोमीटर पर घंटा। तो कितनी बन गई, देखो प्रतिकूल में उसकी चाल कितनी बन गई, तो कितनी बन गई, 0 और ये 6, इसका मतलब खाली 6 किलोमीटर पर घंटा। उसने पूछा क्या है, प्रतिकूल दिशा में तैराक की चाल, ये इसी चाल को पूछ रहा है। हाँ, इसी चाल को पूछ रहा है। ठीक है, इसी चाल को पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रतिकूल में क्या चाल होगी उसकी। उसका कहने का मतलब ये है, धारा जो बह रही है वो 2.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बह रही है, और तैराक जो जा रहा है वो 8.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अगर वो अपोजिट दिशा में चलें, मतलब तैराक तो इधर चल रहा है और धारा चल रही है इधर, तो ये कौन सी दिशा बनेगी, प्रतिकूल दिशा बनेगी। क्या बनेगी, प्रतिकूल दिशा बनेगी। और प्रतिकूल दिशा में क्या होता है कि नाव में से धारा को हमें घटाना होता है, क्योंकि वो धक्का आगे से धक्का देती है। ठीक है, अनुकूल में क्या होता है, को दोनों चलती हैं तो संग साथ 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 धक्का देती है, आगे ढकेलती है। ये क्या करेगी, पीछे ढकेलेगी व्यक्ति को। ठीक है, इस बात को समझना। तो एन माइनस के डी, तो देखो हमारी नाविक या नाव की चाल कितनी है, 8.5 किलोमीटर पर घंटा, और उसकी कितनी है, धारा की 2.5 किलोमीटर पर घंटा। जब 2.5 किलोमीटर को 8.5 किलोमीटर में से घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी चाल, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा दूं तो देखो कैसे, नदी के विपरीत बहाव, नदी के विपरीत वहां 21 किलोमीटर मीटर कितने समय में तैर लेगा। अब देखो उसने बोला है, अब नदी के विपरीत बहा 21 किलोमीटर, कितनी, 21 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तैर लेगा, कितने समय में तैर लेगा। उसका कहने का मतलब ये है, अब इसकी हमें चाल तो पता चल गई, इसकी जो चाल बन रही है, इस तैराक की जो चाल बन रही है, सिर्फ कितनी बन रही है, वो बन रही है 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, क्योंकि उस तैराक की जो चाल थी वो 8.5 किलोमीटर थी पर घंटा, लेकिन 2.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल को उसमें से घटाना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिकूल चल रही है, यानी कि उल्टी दिशा चल रही है। जब उल्टी दिशा चल रही है तो हमारी जो चाल बन के आई वो कितनी आई, 6 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन उसने एक बात बोल दी है कि अगर नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ठीक है, दूरी हमें दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, 21 किलोमीटर। ठीक है, और चाल भी दे रखी है,
अगर चाल देखें तो चाल कितनी बनेगी हमारी 6 किलोमीटर पर घंटा। और समय हमसे पूछा है, तो समय कितना हो गया, समय जो होगा हमारा दूरी और बटे चाल। तो कितनी हो गई दूरी 21 किलोमीटर और चाल कितनी हो गई हमारी 6 किलोमीटर। तो 6×18 6×18 3 और कितने हो गए घंटे। 3.5 घंटे में उस दूरी को वो पार कर देगा। ठीक है, इस बात को वो बोल रहा है। देखो 21 किलोमीटर की उसने दूरी दे रखी है, इस दूरी को पार करना है। उसकी चाल जो बन के आई हमारी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल बन के आई, और समय उसमें निकालना कि कितने समय में उस दूरी को वो तय कर देगा। तो 21 किलोमीटर की दूरी को कुछ 6 की स्पीड से 3.5 घंटे में वो तय कर देगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी, 2 क्वेश्चन इसी में से बन गए। और आगे देखेंगे एक स्टीमर धारा के विपरीत, एक स्टीमर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकता है। चाल से चल सकता है, चल सकता है यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में रफ्तार, शांत जल में स्टीमर की चाल होगी, स्टीमर की चाल होगी। अब देखेंगे स्टीमर होता क्या है। स्टीमर एक तरह की नाव ही होती है, और उसमें क्या होती है, जैसे कि नाव होती है तो उस व्यक्ति को चलाता है, नाव को तो चलाते हैं व्यक्ति, उससे जो तख्ता टाइप का होता है, क्या बोलते हैं उसे, पानी को आगे ढकेलने के लिए जो डंडा सा लगा हुआ होता है वो होता है नाव में। लेकिन स्टीमर में क्या होता है, इसमें मोटर फिट होती है। क्या होती है, इसमें मोटर फिट होती है, जो आदमी को उसमें दम नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ उस मोटर को चालू करो वो अपने आप धकेलते हुए ले जाती है। ठीक है, उसी स्टीमर को बोलते हैं, उसी नाव को स्टीमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उसने बोला क्या है, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, देखो ये क्या है, स्टीमर है, स्टीमर देखो स्टीमर इस तरीका के उस पर छतरी भी होती है। ठीक है, स्टीमर है। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, देखो धारा चल रही है, विपरीत दिशा की बात कर रहा तो धारा यूं चल रही होगी। ठीक है, ये किधर चल रही है, स्टीमर चल रहा है इधर और धारा चल रही है इधर। धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर की चाल से चल रहा है। देखो विपरीत दिशा की बात कर रहा है, उसने चाल दे दी। देखो विपरीत इसका मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल में कितनी चल रही है वो 24 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल सकता है। क्या हो रहा है, चल सकता है यदि धारा की रफ्तार, देखो धारा की रफ्तार इसने दे दी, धारा ये है तो धारा की रफ्तार इसने दे दी 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड दे दी।
ठीक है, हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी। अब इस स्टीमर की चाल की हमें पता ही नहीं है, मान के चलो x है, या मतलब स्टीमर को हम नाव ही माने तो क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। ठीक है, और धारा तो होती है हमारी d, और d बराबर इसने दे ही रखा है 3 किलोमीटर। अब देखो टोटल अगर हम देखें, देखो ये किससे निकल के आती है, ये इन दोनों को घटा करके निकल के आती है, नाव में से धारा को जब घटाएंगे तब निकल के आती है हमारी। ठीक है, ये प्रतिकूल कब निकल के आती है, जब नाव में से इसे धारा को घटाएंगे तभी तो निकल के आती है। तो देखो इसमें स्टीमर की पूछी है, और स्टीमर को हमने क्या माना है, एन माना है, स्टीमर को हमने एन माना है। तो देखेंगे प्रतिकूल क्या होता है, एन माइनस के डी, प्रतिकूल होता है एन माइनस के डी, और प्रतिकूल की वैल्यू दे रखी है उसने 24 किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें रख देंगे, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, स्टीमर की हमें बतानी है, और डी की हमें पता है 3 किलोमीटर। तो डी की कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर पर घंटा, और बराबर 24 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब इसे इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 3, ये 27 किलोमीटर पर घंटा। तो ये जो एन जो निकल के आई, ये कितनी निकल के आई, 27 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखना एक चीज, देखो अनुकूल और प्रतिकूल तुम्हें ध्यान करना होगा कि अनुकूल हमारा कैसे निकल के आता है और प्रतिकूल कैसे निकल के आता है। अनुकूल हमें इन दोनों को जोड़ करके निकल के आता है, और प्रतिकूल जो निकल के आता है इन दोनों को इसमें से धारा को घटा के निकलेगा। या तो तैराक हो तो धारा को घटाएंगे, नाविक हो तो नाव में से फिर धारा को घटाएंगे, या स्टीमर हो धारा को घटाएंगे। घटाना किसको, धारा को ही है। ठीक है, क्योंकि धारा कभी भी इनके बराबर नहीं चल सकती है, धारा हमेशा इनसे कम ही चलेगी। ठीक, अब देखना कि एन बराबर 27 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गई। अब हमें जांच करना है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या नहीं, ये हमें पहले से ही दे रखी है। तो ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, जब प्रतिकूल निकालते हैं तो एन माइनस की धारा को करते हैं। तो 27 एन दे रखी है और धारा दे रखी 3, और 27 में 3 घटाएंगे तो 24 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी बात को हम बोल रहे हैं कि 24 किलोमीटर की निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही निकाला हमने। धारा के स्टीमर की चाल कितनी है, 27 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की 3 है। तो 3 धारा को घटा देंगे, क्योंकि ये विपरीत में चल रही हैं, उल्टी चल रही हैं, तो इस स्टीमर को ये रोकेगी। जब धारा इधर से पड़ेगी, जब धारा को इधर से टक्कर मारेगी इसमें स्टीमर में, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि खींचेगी अपनी तरफ वो। ठीक है, तो कितनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टीमर की जो स्पीड कितनी कम हो जाएगी, तो 27 में 3 घटाएंगे तो 24 किलोमीटर की पर घंटा की स्पीड से वो चल रही है। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ना एन और डी मानोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर निकालने को तो मैं इसमें से भी निकाल सकता था। कैसे, कि हमें पता है कि इसमें से ये वाली वैल्यू घट के जब आई होगी, इसमें से ये वाली वैल्यू घट के जब आई होगी, तो क्यों ना हम इसे इसमें जोड़ दें। तो 27 किलोमीटर की स्पीड बन गई, तो इसे इसमें जोड़ देंगे तो 27 किलोमीटर की दूरी वो बन गई, स्पीड बन गई। तो इसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एन और डी मैंने क्यों समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि इसमें है ना कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे मान के करोगे तभी सही रहेगा। ठीक, आगे देखेंगे। ये तो सादा सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं। देखो ये बेस है, मैं बेस आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं बेस ही बताऊंगा। बेस के बाद जो क्वेश्चन कराया करूंगा मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट भी बनाया करूंगा। तुम्हारा एक प्रैक्टिस सेट चलेगा डेली, इसे मैथ को ख़त्म हो जाने पर। ठीक है, डेली नहीं है तो हफ्ते में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट जरूर चलेगा। फिर बाकी जो दिन होंगे वो क्या चलेगा, उसमें रीजनिंग ही चलेगी, तुम्हें दे देना था रीजनिंग डेली। ठीक है, तो इस वजह से मैं अभी तुम्हें बेस करा रहा हूँ। बेस कराने के बाद क्या कराऊंगा, तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम के पेपर भी उठा के नहीं रखूँगा तुम्हारे कि इस पेपर में ऐसे ऐसे एग्जाम बनाए। ठीक है, उस हिसाब से पहले तुम्हारा बेस कराना क्लियर है, क्योंकि बेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो कहते हैं ना कि मुझे मैथ नहीं आता, उनका क्या कारण होता है, क्या रीज़न होता है, वो यही रीज़न होता है कि उनका बेस क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं सबसे पहले बेस की ही मैंने 0 से हीरो प्ले लिस्ट क्यों बनाई, इस वजह से ही बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो इसलिए दोस्तों, अगर वास्तव में आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। कभी ये मत सोचना कि ये बहुत क्वेश्चन सरल बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वास्तव में सरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, किस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेस क्लियर हो। जिन लोगों का बेस क्लियर ना होगा उनका बेस क्लियर होगा इससे, इस वजह से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वास्तव में आपकी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और उन लोगों तक तो जरूर शेयर कर देना जिनका बेस क्लियर नहीं है। क्योंकि देखो, हमारे साथ अगर कोई पढ़ता है तो हमें पता रहता है कि इस बंदे का बेस क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पर मैथ नहीं आता। तो उन लोगों के लिए आप जरूर शेयर करना, जिससे कि उन लोगों का क्या हो, बेस क्लियर हो जाए। तो देखेंगे एक नाव धारा के अनुकूल। देखो, अब जो क्वेश्चन बनेंगे, अब देखना, इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर पर घंटा चल सकती है। ठीक है, चल सकती है तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर पर घंटा चल सकती है, चल सकती है तथा तो शांत जल में नाव की चाल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इससे थोड़ा सा हटके हो गया क्वेश्चन, हटके कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ दिमाग के खेल हैं इसमें। दिमाग के खेल कैसे हैं देखेंगे। देखो, उसने बोला एक नाव धारा के, मैं देखो डायग्राम जब बनाता हूं तो मैं तो चित्र बना के वास्तव में दिखाता हूं तो उससे अच्छा समझ में आता है। देखो, एक नाव धारा के, देखो ये नाव जा रही है, ये धारा जा रही है। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल, जब अनुकूल की बात हो रही है तो दोनों एक ही दिशा में चलेंगी। ठीक है, और ये क्या होगी, हमारी धारा होगी, और ये क्या हो गया, हमारा अनुकूल। अनुकूल हो गया। अनुकूल में कितनी चल रही है, 5 किलोमीटर पर घंटा। कितनी चल रही है, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखेंगे दूसरी बात उसने बोली है, तथा धारा, धारा के प्रतिकूल, जब प्रतिकूल की बात आ रही है तो देखो ये क्या है, हमारी नाव हो गई, और ये क्या है, हमारी धारा, लेकिन किस दिशा में है, ये उल्टी है। तो ये क्या होगी, हमारी प्रतिकूल, प्रतिकूल होगी। और कितने किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, देखो जब कोई नाव धारा के साथ साथ चल रही है, इसका मतलब अनुकूल चल रही है। जब अनुकूल चल रही है तो स्पीड उसकी बना दी 5 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन हमें इसमें पता नहीं है कि इस नाव की क्या है और इस धारा की क्या है। पर हमें एक चीज पता है, जब ये अनुकूल स्पीड जब बन के आई होगी, वो नाव और धारा को जोड़ करके बन के आई होगी, नाव और धारा को जोड़ करके बन के आई होगी 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कहा है कि धारा के प्रतिकूल कितनी स्पीड है, 2 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमें इतना पता है कि स्पीड पता है, प्रतिकूल की स्पीड पता है 2 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन इसमें ना तो हमें नाव की पता, ना इसमें धारा की पता है। लेकिन हमें एक चीज पता है, प्रतिकूल जब बनता है तो नाव में से धारा को घटाया जाता है, तब जाके क्या बनती है, स्पीड बनती है। किस में, प्रतिकूल में। प्रतिकूल में ये क्या होता है, माइनस होते हैं, प्रतिकूल में क्या होता है, ये अनुकूल में क्या होता है, ये प्लस होते हैं। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना। अब ना तो हमें नाव दी, ना धारा दी, ना नाव दी, ना धारा दी। ठीक है, अनुकूल में चला दी, प्रतिकूल में चला दी, और इनकी स्पीड दे दी, अनुकूल में ये और प्रतिकूल में ये। तो ध्यान रखना, जब ये पूछे, अब इसने पूछा क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल, जब नाव की चाल पूछी है, जब नाव की चाल
तो ऐसी कंडीशन में वो नाभ की चाल पूछे तो क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। नाभ की चाल अगर ज्ञात करनी हो तो इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। मैंने पहले ही बताया था अनुकूल प्लस प्रतिकूल, तो अनुकूल और प्लस प्रतिकूल और बटे 2 करना है। क्या करना है, बटे 2। ठीक है, नाभ की जब चाल निकालनी हो तो प्रतिकूल में कितनी चल रही है 5 और प्लस प्रतिकूल में कितनी चल रही है 2। अनुकूल में चल रही है 5 और प्रतिकूल में चल रही है 2 और बटे में क्या करेंगे 2, तो कितनी निकल के आ गई 7/2। इसका मतलब होता है 3.5 किलोमीटर पर घंटा, 3.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसकी जो चाल निकल के आ गई, किसकी, नाभ की जब चाल निकल के आ गई वो 3.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल निकल के आ गई। आगे देखेंगे। अब एक चीज नोटिस की तुमने, एक चीज और नोटिस करो, अगर मान के चलो इसने तो बोल दिया कि नाभ की चाल, अगर वो धारा की चाल पूछता तो, धारा की अगर चाल पूछता तो क्या करते हम, अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाते। तो देखो अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे और बटे में क्या करेंगे 2, बटे में क्या करेंगे 2। अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे और बटे में 2 करेंगे, तो अनुकूल कितनी है हमारी 5 और 2 है प्रतिकूल में और बटे 2, तो ये 3/2। इसका मतलब 1.5 किलोमीटर पर घंटा की क्या हो गई, उसकी स्पीड होगी, किसकी, धारा की। ठीक है, धारा की। अगर ध्यान रखना, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, एक नाभ धारा के अनुकूल कब होगी, जब दोनों एक ही स्पीड में चलेंगी। तो कितनी स्पीड बन रही है उसकी, 5 किलोमीटर पर घंटा से चल सकती है। तथा धारा के प्रतिकूल की बात आ रही है, धारा के प्रतिकूल कब होगी, जब धारा उल्टी चलेगी, नाभ तो इधर और धारा इधर चल रही है, तो क्या बन गई हमारी, प्रतिकूल बन गई। 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है, लेकिन हमें नाभ की चाल पूछी है। जब हमें नाभ की चाल निकालनी हो तो अनुकूल प्लस के प्रतिकूल को जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो कितनी हो गई 3.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। और धारा की कितनी बन गई, अनुकूल में से प्रतिकूल को घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो धारा की स्पीड कितनी बन गई, तो ये हो गई 5 - 2 और बटे 2, 3/2 और ये 1.5 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें ये चीज हमें जांचनी है, यानी कि प्रूफ करनी है कि धारा की चाल वास्तव में इतनी थी और धारा की चाल वास्तव में इतनी थी और नाभ की चाल वास्तव में इतनी थी। कैसे पता करेंगे, देखो हमारी जो नाभ की जो चाल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, और धारा की जो निकल के आई हमारी 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब हमें इस चीज़ों को जांचते हैं। तो देखो कैसे जांचेंगे, देखना ध्यान से। नाभ की जो चाल है वो कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की जो है 1.5 किलोमीटर पर घंटा। अनुकूल में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है हमारा अनुकूल। तो जोड़ के देखो, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई। ठीक है भैया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक निकल के आई है। नाभ की चाल ठीक निकल के आई है और धारा की भी चाल ठीक निकल के आई है। अब यहाँ रख के देखेंगे तो यहाँ पे भी तो हमारी नाभ की कितनी स्पीड है, 3.5, और धारा की कितनी, 1.5। ठीक है, अब देखेंगे प्रतिकूल की बात आ रही है। तो प्रतिकूल कब होता है, जब नाभ में से हम धारा को घटाते हैं। जब नाभ में से हम क्या करते हैं, धारा को घटाते हैं, तो प्रतिकूल बनता है। तो देखो नाभ कितनी है हमारी 3.5 और 1.5 कितनी है धारा। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितनी बचेगी हमारी, 2 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमारी जो दोनों की चाल जो निकल के आई है ये वास्तव में सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी चीज में कन्फ्यूजन होता है कि हमें अनुकूल और प्रतिकूल कहाँ और कैसे घटाने होते हैं। इस वजह से मैंने कई क्वेश्चन रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ना तो आपको नाभ देगा ना धारा देगा, ना नाभ देगा ना धारा देगा, क्या देगा, अनुकूल और प्रतिकूल देगा। और इन्हीं से हमें क्या निकालना है, नाभ और धारा को निकालना है, और फिर वो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्लास लंबी हो गई है दोस्तों, और इसी वजह से हो गई है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। इस वजह से मैं इस क्लास को पूरी ख़त्म ही करूँगा, और एक आध दो क्वेश्चन और बनेगा तो उसे भी मैं लेके आऊँगा दूसरी अगली नेक्स्ट वीडियो में।
और वास्तव में वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। एक क्वेश्चन और देखोगे, एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। तय करती है तथा धारा के विपरीत, विपरीत यानी प्रतिकूल ही होता है। विपरीत भी क्या होता है? प्रतिकूल ही होता है, क्योंकि प्रतिकूल का ही मतलब तो क्या है? विपरीत है, इसका मतलब उल्टा है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। 20 मिनट में तय करती है शांत जल। शांत जल में नाव का वेग होगा। वेग का भी मतलब भैया चाल ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखेंगे एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। देखेंगे, बनाते हैं, बना के ही समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, अनुकूल की बात कर रहा है तो धारा इसी दिशा में घूमेगी। ठीक है, अब देखना, इसमें ना तो n पता है हमें और ना ही इसमें d पता है, ना तो हमें नाव की चाल पता है और ना ही धारा की चाल पता है, लेकिन इतना पता है वो क्या है? अनुदिश में है। अनुदिश या अनुकूल बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। कितने किलोमीटर? अब देखो उसने क्या दिया है, उसने 1 किलोमीटर की दूरी दी है और 10 मिनट में तय करती है, इस बात को बोला है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, इसने ये चीज़ नहीं बताई है कि इसकी चाल इतनी है, हमें चाल भी इसमें से निकालनी होगी। तो चाल भी हमें निकालनी होगी, तो देखो 1 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है? तो दूरी देखो, चाल जब निकालते हैं तो दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर, और समय कितना हो गया? 10। 10 ये क्या है? मिनट है, लेकिन इसे घंटे में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10/60। ठीक है, अब इसे निकालेंगे 1 और बटे 10 और गुणा 60, इसका मतलब इससे ये कट गया तो कितना हो गया? 6 चौक 24 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई। 24 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई। गलत हो गया, देखो ये 4 नहीं है, ये 1 है। 6 एकन 6, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड क्या हो गया? ये बन गई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या किया, तथा धारा के विपरीत की बात कर रहा है, तो देखो ये क्या हो गई? हमारी नाव हो गई, नाव बन गई। ठीक है, और ये क्या हो गई? हमारी धारा के विपरीत की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गई? हमारी धारा। तो विपरीत की बात कर रहा है, तो विपरीत में क्या होता है? विपरीत में क्या होता है? प्रतिकूल बोलते हैं उसे, प्रतिकूल। प्रतिकूल बोलेंगे, जब प्रतिकूल में उसने क्या बोला है? प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, इसमें भी चाल निकालनी होगी हमें। 1 किलोमीटर की दूरी और 20 मिनट की बात कर रहा है, 20 मिनट, तो इसे भी हम घंटा बनाएंगे। ठीक है, इससे ये और 2 से ये 3, ये 3 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर, तो 1 गुणा 3 बराबर 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर पर घंटा। अब देखना वही क्वेश्चन बनेगा ये, कि इसने बोला है अनुकूल कितने दे रखे हैं? 6 किलोमीटर पर घंटा, और प्रतिकूल कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि इसने स्पीड नहीं दी थी
और इसमें हमें स्पीड निकालनी थी क्योंकि उसने दूरी दी और समय भी दिया, लेकिन स्पीड नहीं दी। ठीक है, अनुकूल में स्पीड निकाली हमने 6 किलोमीटर पर घंटा, प्रतिकूल में स्पीड निकाली हमने 3 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछ क्या रहा है, ना तो इसमें नाभ की पता चली और ना धारा की पता चली, ना नाभ की पता चली और ना ही इसमें धारा की पता चली। ठीक है, आगे देखेंगे। शांत जल में नाभ का वेग होगा, शांत जल में नाभ का वेग होगा, इसका मतलब धारा की चाल पूछ ली उसने। जब धारा की चाल पूछ ली तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब प्रतिकूल और अनुकूल दिए हों तो नाभ की चाल जो होगी वो होगी हमारी अनुकूल, और प्रतिकूल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 + 3 और बटे में क्या करेंगे 2, तो कितने हो गए 9/2। इसका मतलब 4.5 किलोमीटर पर घंटा की क्या हो गई, स्पीड हो गई उसकी। किसकी, नाभ की हो गई 4.5 किलोमीटर पर घंटा। देखो जब अनुकूल में, देखो यहीं से क्वेश्चन बना रहा हूं अब मैं, थोड़ा देखना, दिमाग लगाना। जब नाभ की चाल हो गई 4.5 किलोमीटर पर घंटा और हमें अनुकूल में 6 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। अनुकूल कब बनता है, इन दोनों को जोड़ के। जब ये जुड़ के इतनी आई होगी तो उसमें 4.5 भी हमारी शामिल है, इसमें 4.5 भी हमारी शामिल है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, फिर ये होगी, उसमें से घट के निकालेंगे तो कितनी हो गई, 1.5 होगी हमारी। कितनी होगी, 1.5। अब इसे देखेंगे तो ये नाभ कितनी होगी, इतनी, और ये कितनी होगी, 1.5। भाई ये 4.5 होगी, ये भी 1.5 होगी। एक ही नाभ है और एक ही धारा है। ठीक है, अब देखो अगर हमें प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे। देखो अब हमें प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के तो अनुकूल बनना चाहिए और इसमें से इसे घटा के क्या बनना चाहिए, इसे घटा के प्रतिकूल बनना चाहिए। देखो इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 1 5 और आधा ये 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई, ये भी सही हो गई। अब यहां से देखेंगे n और ये धारा प्रतिकूल कब बनेगी, जब नाभ में से धारा को घटाया जाएगा। प्रतिकूल जब बनेगी तो नाभ कितनी है 4.5 और धारा कितनी है 1.5, तो इसका मतलब इसमें से इसे घटाएंगे। देखो 4 में से 1 गया तो 3 और आधे में से आधा गया तो कुछ नहीं, तो 3 किलोमीटर पर घंटा। देखो 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से नाभ की चाल निकालने के बाद, नाभ की चाल कब निकलती है, अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ा जाता है, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ से वैसे करें, धारा की चाल निकालेंगे तो अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे और बटे 2 कर देंगे, तो 3/2, इसका मतलब 1.5। तब भी हमारी 1.5 निकल के आ रही है कि ना आ रही, 1.5 निकल के। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी होगी। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। एक नाभ धारा के अनुकूल क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर रही है। इस मिनटों को हम घंटे में बनाएंगे तो 60 से क्या करेंगे, इसे हम भाग देंगे। जब भाग दे दिया तो इस 60 को गुणा में ले जाएंगे, 0 से 0, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बन गई। आगे देखो, तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। तो धारा के विपरीत इसका मतलब अनुकूल प्रतिकूल की बात आ रही है। 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर रहा है, 20 मिनट को हम घंटे बनाएंगे तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इस 0 से ये और 2 से ये 3 बार, यहाँ 3 ये इधर जाएगा गुणा में, तो 3 1 गुणा 3 और बराबर 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड निकली आई। अनुकूल में स्पीड 6 किलोमीटर की, प्रतिकूल में 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब नाभ की चाल की बात कर रहा है, तो प्रतिकूल और अनुकूल दिया हो तो क्या करेंगे, नाभ की जब चाल होगी 6 अनुकूल और प्लस प्रतिकूल को जोड़ेंगे और उसमें 2 से क्या कर देंगे भाग, तो कितनी निकल के आ गई, 4.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड निकल के आ गई। किसकी, नाभ की, क्योंकि नाभ की निकाली है। अब धारा की निकालनी हो तो अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे, अनुकूल में से प्रतिकूल को हमने घटाया तो कितनी निकल के आई और 2 का भाग दे दिया तो 3/2, इसका मतलब 1.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड उसकी निकल के आ गई। देखो यहाँ पर नाभ की हो गई, यहाँ धारा की हो गई। हमें अगर प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनुकूल बनेगी, तो कितनी 6 किलोमीटर बननी चाहिए, तो 4.5 और 1.5 कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। सही है। आगे देखेंगे, इसमें धारा में से और नाम में से धारा को घटाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, प्रतिकूल। तो नाम में से धारा को घटाऊं, इस 4.5 में से 1.5 को घटा दिया तो कितने बचेंगे, 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आज बहुत टाइम हो गया, आज कम से कम 10-12 मिनट ऊपर ही चलेगी 1 घंटे से। तो आज इसका टॉपिक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें अगर मैं कल बताता ऐसे तो कन्फ्यूज में रहते क्वेश्चन, तो उस वजह से मुझे पूरा ये बताना पड़ गया। तो दोस्तों, आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये बेस में मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।